अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग हो चुकी थी और मैंने वाटर बॉटल अपने साइड टेबल पे ही रखी होती है। सुबह उठते सार सबसे पहले जो है ना मैं पानी पीती हूँ। रात में भी मुझे काफ़ी प्यास लगती है तो मुझे रात में भी उठ के पीना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी मैं उठी थी तो अलीज़े भी जो है ना वो साथ ही उठ गई थी। आज काफ़ी दिनों बाद जो है ना मैं दोबारा से व्लॉग बना रही थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से आज एक व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो मेरा ये नॉर्मल होता है कि मैंने अपना बेड अच्छे से सेट करना होता है। और आप यकीन करें, आप रूम से निकलने से पहले अपना बेड अगर अच्छे से सेट कर दो ना तो आपका पूरा रूम जो है ना वो ऐसे टाइडी अप लगता है और नीट एंड क्लीन लगता है। तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है ना उठते सार, वो मैं अपना बेड सेट कर देती हूँ। बेडशीट वगैरह चेंज करनी हो तो चेंज कर लेती हूँ, और अगर नहीं चेंज करनी तो उसी को मैं ऐसे सेट कर देती हूँ, सब चीज़ें रख देती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं काम करती हूँ ना वो फिर होता है मेरे बच्चों का, कि मैं उनको रूम से बाहर जाने से पहले मैं उनको शावर दे के उनके ड्रेसअप उनको अच्छे से करके तो फिर मैं उन्हें बाहर लेके जाती हूँ। बच्चों के साथ घर के काम इतने मुश्किल हो जाते हैं ना। यहाँ पे मैं चीज़ें उठा के उनको उनकी प्लेस पे रख रही थी और अलीज़े उतने में फिर वो चीज़ें सब नीचे गिरा रही थी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल लिए थे बच्चों के, और अब जल्दी से मैं इनको रेडी करूँगी। और यहाँ पे उसने एक और मेरे लिए महाज़ खड़ा किया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं बाकी चीज़ें समेट रही थी तो वो इस तरफ आ गई थी। इस वाले ड्रॉ में ना डेली ऐसा होता है कि ये मैं चीज़ें अंदर रखती हूँ और अलीज़े जितने दफ़ा रूम में रहती है वो ये सारा सामान बाहर निकालती है, फेंकती है, और फिर मुझे दोबारा रखना पड़ता है। तो अब इसकी ना बहुत ही तरतीब जो है ख़राब हुई हुई है। उसके बाद सबसे पहले मैंने आयला को शावर दे के रेडी किया, दैन अलीज़े की टर्न थी और ये बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी छत पे बच्चों के लिए नाश्ता बनाने। आजकल ना मैं आयला को शेप्स लर्न करवा रही हूँ, तो मैं फिर उसको डिफरेंट लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल अभी नहीं 3 शेप्स पे रखा हुआ है। तो मैं उसको आज स्क्वायर पराठा बना के दे रही थी कि इस मेथड से ना फिर उसको थोड़ा होता है। मैं डेली उसका जब भी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ मैं उससे पूछती हूँ कि बेटे आज आपने सर्कल पराठा खाना है, स्क्वायर खाना है या ट्रायंगल खाना है। तो उसके बाद जी बच्चों को नाश्ता करवाना था और साथ ही मैंने अपने लिए, अपने और अपने हस्बैंड के लिए कहवा रख दिया था। आजकल हम दोनों वेट लॉस पे हैं तो फिर कहवा हम मॉर्निंग में पीते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे साथ मैंने कहवा रख दिया था और बच्चों को मैंने नाश्ता करवाया। भिंडी के साथ जो है ना आयला सही खा लेती है। अच्छा, कुछ मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं कि बच्चे उठते हैं सुबह तो उन्हें सबसे पहले फीडर देती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उठते सार सबसे पहले उन्हें रोटी खिलाऊं। मैं दूध दे दूँ ना तो फिर वो रोटी नहीं खाते, तो नाश्ते में मैंने उनको मस्ट रोटी बना के देनी होती है। मैं कोई ब्रेड वगैरह नहीं देती हूँ। बच्चों को नाश्ता करवाते करवाते ही मैंने साथ ही अपना कहवा पी लिया था और उसके बाद मैं अगेन आ गई थी किचन में। अब मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए ऑमलेट। और आजकल वो डाइट पे हैं तो वो फिर नाश्ते में ना सिंपल सा ऑमलेट ही लेते हैं, वो साथ में कोई रोटी वगैरह नहीं लेते। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए खूब सारी वेजीज ऐड करके 2 अंडों का ऑमलेट बना दिया था। और ये मैंने बिल्कुल पैन को ग्रीस किया हुआ था जिसकी वजह से ना मेरा अंडा टूट गया है। अच्छे ऑयल में अंडा बनाओ ना तो फिर वो नहीं टूटता, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा बस पैन को ग्रीस किया हुआ था। तो उनके लिए मैंने सेपरेट से 2 एग का ऑमलेट बनाया था और बाद में अपने लिए फिर मैंने 1 एग का ऑमलेट बना लिया। बिकॉज़ आजकल मैं भी जो है ना कार्ब्स थोड़े अवॉइड कर रही हूँ, तो नाश्ते में मोस्टली एग ही ले लेती हूँ अंदर ज़्यादा सी वेजिटेबल्स ऐड करके। और मुझे ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन लगता है ना, और बहुत ही क्विकली सा बन जाता है और बच्चों के साथ फिर इतना टाइम नहीं होता। तो नाश्ते में मैंने जी एक ऑमलेट ले लिया था और साथ ही में मैंने थोड़ा सा अनार पड़े हुए थे तो मामा जूस बना रही थी, तो मैंने कहा मामा एक गिलास मेरे लिए भी बना दे। तो फिर यहाँ पे साथ मैंने अनार का जूस लिया जो कि मैंने शेयर किया था आयला बहुत के टेस्टी साथ। है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जल्दी से नाश्ता मैंने अपना डन किया और उसके बाद अगेन मैं आ गई थी किचन में। किचन में इतना मेस क्रिएट हुआ था ना, ये सब जब मैं कुकिंग कर रही थी फिर मैंने ये सारा मेस जो है ना क्लीन किया था, बर्तन वॉश किए थे। और साथ ही साथ मैंने बाबा के लिए चाय बनाई थी। जो मेरी हेल्पर है आंटी साजदा, आज वो चली गई थी, उन्हें कहीं जाना था तो काम वो कर गई थी, बस किचन की क्लीनिंग रहती थी। तो ज़्यादा किचन की क्लीनिंग जो है ना वो मैं खुद ही करती हूँ। तो आज मेरा दिल था कि काफ़ी टाइम हो गया, ये मैंने हुड वगैरह भी क्लीन नहीं था किया, अच्छी डीप क्लीनिंग रहती थी किचन की, तो आज टाइम था मेरे पास। बच्चों को नाश्ता करवा के अलीज़े को मैंने झूले में बिठा दिया हुआ था और आयला जो है ना वो मेरे साथ ही थी, जहाँ मैं जाती थी वो बस मेरे पीछे पीछे थी। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग में भी वो काफ़ी हेल्प कर रही थी। लाइक मैं ऊपर खड़े होकर क्लीन कर रही थी ना, तो जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी वो मुझे पकड़ा देती थी।
आयला ने ना आज ब्रेकफ़ास्ट इतना सही नहीं था किया, तो जब मैं बाबा की चाय बना रही थी तो साथ में उससे भी, जब भी बाबा चाय पीते हैं ना तो उससे भी मस्ट चाहिए होती है। वो चाय नहीं पीती, बस उसे बिस्किट अच्छे लगते हैं तो वो डिप करके ना जस्ट उसमें बिस्किट लेती है। अलीज़ा को ना नींद आ चुकी थी इस टाइम पे, तो बस मुझे था कि मैं जल्दी-जल्दी से अब ये सारे काम वाइंड अप करूँ और पहले उसको सुलाऊँ, उसके बाद देखूँ। तो यहाँ पे आयला जो है ना किचन में सारी वो मेरी ये लेके ज़ाया कर रही थी, तो मैंने फिर उससे ली और आज मैंने कहा कि अपनी एयर फ्रायर को भी अच्छे से क्लीन करते हैं। बेसिकली आज मैं किचन को ना अच्छे से क्लीन कर रही थी। एयर फ्रायर ने ना मेरी लाइफ़ को बहुत ईज़ी कर दिया। अब अक्सर मैंने फ्रोज़न फ्राइज़ बना के रखी होती हैं, तो बच्चों को जब भी फ्राइज़ खानी है तो मैं जल्दी से इसमें बना देती हूँ, बिकॉज़ गैस का काफ़ी इशू होता है। और वैसे भी मुझे जो चीज़ मुझे क्रेविंग हो रही है ना खाने की, और मुझे ये ऑयल में नहीं खाना, तो मैं इसमें बना के खा लेती हूँ। तो अब मैं अलीज़े को लेके आ गई थी रूम में और उसको फ़ीडर दिया था मैंने, और अब मैं उसे लगी हूँ सुलाने। इतना अच्छा, ये बहुत मुश्किल से सोती है ये बच्ची, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। जितनी ये पिक्चर्स और वीडियोज़ में काम नज़र आती है ना, लेकिन ये बहुत ही, मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, लेकिन बहुत मुझे तंग करती है ये। तो अब आ गई थी जी मैं ऊपर, और आज मुझे बनाना था चिकन। तो मैंने कहा कि चिकन को वॉश करने से पहले ना मसाला जो है रख देते हैं ऊपर, ताकि कि चिकन वॉश होने तक ना मेरा मसाला अच्छे से बन जाए और टाइम की बचत हो जाए। आज काफ़ी ज़्यादा काम करना था मुझे, और आज मुझे वॉशिंग भी करनी थी, और साथ ही साथ मुझे शामियाँ मेरा ख़त्म हुई हुई थी, तो वो वाला भी मुझे अपना एक बना के रखना था पैक। और वॉश यहाँ पे देखिए कपड़ों का बहुत ही गंद पड़ा हुआ था। तो आयला, अलीज़ा तो इस टाइम पे सोई हुई थी और आयला ऊपर ही थी मेरे साथ। आयला को आई डोंट नो क्या है, मैं जहाँ जाती हूँ ना, इवन though मैं वॉशरूम भी जाती हूँ ना, वो फ़ौरन से पीछे आके मेरे रूम का ना डोर नॉक करना शुरू कर देती है कि मम्मा किधर हैं। और मुझे बहुत होता है कि मैंने जब जाना होता है ना बेटे, आपने फ़ौरन से मेरे पीछे आ जाना है। तो वो बिल्कुल भी मेरे बगैर नहीं रहती है, हर टाइम पे वो मेरे साथ ही साथ, बस जिधर मामा है ना वहाँ पे आपको आयला नज़र आएगी। तो यहाँ पे साथ ही मैंने चिकन रखा हुआ था, तो मैंने कहा शामियों का भी मटेरियल तैयार कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से जो है ना ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको मैं ऑलमोस्ट मैंने 10 मिनट का वेट लगवाया था। और मेरी दाल और चिकन जो है ना वो बहुत अच्छे से गल गया था। चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था फ्रोज़न पहले ही, और उसमें ज़्यादातर ना बोनलेस था, और लेकिन कुछ हड्डियाँ थी अंदर। तो मैंने कहा कि चलो जाने दो, उनको निकाल के ना पहले तो मैं फिर हड्डियाँ अंदर से निकाल लूँगी। तो यहाँ पे सब चीज़ें ऐड करके मैं अब इसको वेट लगा दूँगी 15 मिनट्स के लिए। बहुत ही मज़े की शामियाँ बनती हैं, और ये सारी चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड की हुई है ना, ये मैंने इसमें से निकालनी थी बाद में। अब चिकन यहाँ पे ये देखें बहुत अच्छे से मेरी दाल हो चुकी थी, ये सब चीज़ें मैंने रिमूव कर दी। चिकन को मैंने निकाल के अलग से रेशे कर लिए थे, और मुझे इतना टाइम हो गया था ना, लेकिन शुक्र है आंटी साजदा आ गई और उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प कर दी। साथ में उन्होंने मेरे ना ये शामियाँ बनाने में काफ़ी हेल्प कर दी थी, नहीं तो। और अच्छा, शामियों को मैंने आप यहाँ पे क्लिप मिस कर दिया था, इस डंडे के साथ ना मैंने उस दाल को और चिकन को अच्छे से कूटा था, फिर जाके वो मटेरियल रेडी हुआ था। अगर आप कूटना नहीं चाहते ना, तो ब्लेंडर में भी जो हमारे पास होती है ना हैंड ब्लेंडर, उसके साथ इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे जी मेरा किचन का काम तो कंप्लीट हो गया था, और वॉशिंग हो रही थी अभी। तो अब नीचे आ गए थे गेस्ट, तो मैं नीचे जाऊँगी गेस्ट को देखने और उनको सर्व करूँगी। सो ये थी मेरी मॉर्निंग से आफ्टरनून की रूटीन। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा।